हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहार में चुनाव आने वाला है। जैसा कि हर बार होता है कि चुनाव से पहले बिहार के जितने बड़े नेता हैं सब सक्रिय हो जाते हैं। ख़ास तौर पर दिल्ली में रहने वाले नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या यूनियन मिनिस्टर्स हैं, वे इलेक्शन से ठीक पहले हर बार होता है। हमने 2015 में भी देखा, हम इस बार भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं और फिर से आश्वासन पर आश्वासन, वादे पर वादे दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा नहीं बदलता वो है बिहार का तकदीर। ये नेता बस वादे पर वादे करते जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपको याद हो तो 2015 में किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। आपको याद है? मुझे याद है। ये हुआ था 18 अगस्त 2015 बिहार के आरा में। एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा था, कितना दूं मैं, 1 लाख दूं कि 1,10,00,000 दूं, इस तरह का। दैट वॉज अ वेरी ड्रामेटिक अनाउंसमेंट। इसकी बहुत ही आलोचना भी हुई थी कि आप एहसान नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? सरकार के पास पैसा आता है आम जनता का। हम और आप जो टैक्स देते हैं वही पैसा सरकार के पास आता है। सरकार जब किसी राज्य को पैसा देती है तो एहसान नहीं करती है। एनीवेज, चलिए इस बार चुनाव पर हम फोकस करते हैं। ये 15 साल बिहार ने मौका दिया नीतीश कुमार को कि बिहार की तस्वीर बदले। फर्स्ट जो 5 साल रहा, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही बेहतरीन काम किया नीतीश कुमार ने। गुंडागर्दी ख़त्म की, बड़े बड़े गुंडों को जेल में डाला, वहाँ के लोकतंत्र को मजबूत किया और जो जंगल राज था उसको समाप्त किया। लोगों में विश्वास पैदा हुआ। यही वजह है कि वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ग्रोथ की। मुझे याद है कि 40 से 50,000 करोड़ का बजट होता था, जो कि अभी 1.5 से 2 लाख करोड़ का बजट पेश होता है बिहार में। दैट वाज द रियली वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट। बट उसके बाद क्या? आपने खुद को तो चमका लिया, सुशासन बाबू के नाम से लोग आपको जानते हैं। लेकिन बिहार का क्या? बिहार को किस नाम से जाना जाता है? अभी भी पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि अगेन आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति आय, वो पूरे देश में सबसे लो है, सबसे कम। केवल 43,822, केवल 43,000 रुपये के लगभग में। जबकि देश का जो पर कैपिटा इनकम है एनुअल हर साल का, वह 1,54,875 रुपये। तो सोचिए, इस देश में हर एक व्यक्ति एवरेज 1.5 लाख रुपए तकरीबन कमा रहा है, लेकिन बिहार में 50,000 से भी कम। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। बिहार में जो संभावनाएं थी जॉब क्रिएशंस की, उस पर वर्क ही नहीं हुआ। वहाँ के जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर था अभी हाल में, वो जदयू छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर लिया। हमारे यहाँ के ही एमएलए साहब हैं श्याम रजक, फुलवारी शरीफ बिहार के हैं, वो वहीं से चुनाव लड़ते हैं। सोचिए, ये हाल है। जब आपका इंडस्ट्री को लाने की जिम्मेदारी आपने जिस व्यक्ति को दी, वो पार्टी छोड़कर पाला बदल लिया। ये होता है बिहार में। बहुत दुख की बात है कि बिहार में सब्सटेंशियल पॉलिटिक्स नहीं होती है। बिहार में जो रियल विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उस पर काम नहीं होता है। यही वजह है कि बड़ी पार्टियां मुँह खानी पड़ती है बिहार में, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। वो तो खैर मनाइए कि मोदी लहर है, जिसकी वजह से हर बार बीजेपी को बिहार में फ़ायदा हो जाता है। अगर आज मोदी लहर दिल्ली से कमज़ोर हो जाए तो बिहार में कोई एक नेता नहीं है बीजेपी का जो खड़ा होकर कहे कि हाँ, मैंने काम किया और जनता मुझे जिताए। अभी भी नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढना बिहार के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि वो लालू यादव जैसे नहीं हैं। वे राजनीति के अपराधीकरण में भरोसा नहीं रखते हैं। अब जनता कितना कन्विंस हुई है ये तो वोट होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, विषय को उठा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो बेरोजगारी का हो या बाढ़ पीड़ित का हो या करप्शन हो। हमें याद है कि मुजफ्फरपुर बाल गृह में क्या हुआ था, आपको याद है? छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार करके ज़मीन में गाड़ दिया। वो भी कौन? उसके लिए जिम्मेदार एक मंत्री का हस्बैंड, पति।
उसी मुजफ्फरपुर में आपको याद हो कि अभी साल 1.5 साल पहले बुखार से, एन्सेफ्लाइटिस शायद कहते हैं उसको, बुखार को, उसके वजह से कितने बच्चे मरे गए थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आप कोविड-19 क्राइसिस में हमने देखा कि पटना के जो एम्स है या नालंदा हॉस्पिटल है, जो बिहार के सबसे 2 बड़े टॉप के हॉस्पिटल हैं, उसकी स्थिति क्या है? सब राम भरोसे। तो क्या है का सुशासन, आप बताइए। बस दुख की बात यह है कि जो दलाल बिके हुए मीडिया होते हैं, खासकर लोकल मीडिया, वो उसमें धार ही नहीं होता, वो सरकार के खिलाफ लिखते ही नहीं है, वो आलोचनात्मक आर्टिकल्स कभी लिखते ही नहीं है। मुझे खुद याद है, मैं बिहार में पला बड़ा हूँ, मुझे पता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हम और आपको जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो आज जदयू है, बीजेपी है, कल कोई और पार्टी सत्ता में आएगी, वो भी ऐसा ही करेगी। अगर बिहार के तकदीर को बदलना है तो वोटिंग करने के पैटर्न को आपको चेंज करना पड़ेगा। आप जात के नाम पे वोट मत दीजिए, आप धर्म के नाम पे वोट मत दीजिए, आप वैसे इशूज़ पे वोट मत दीजिए जो आपसे रेलिवेंट ना हो। अब बताइए, सुशांत सिंह जो कि बिहार के ही कलाकार थे, वो मर गए, अब उस पर वोटिंग और राजनीति क्यों हो? नथिंग टू डू विद द इलेक्शन और मास इन बिहार। कोई मैंने दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह जीते जी उन्होंने बिहार के लिए बहुत बड़ा कोई काम किया हो या आम जनता के लिए कोई काम किया हो, ऐसा तो कोई चिन्ह दिखा नहीं है। इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, आप जागृत रहिए, तभी जो आपके जो विषय हैं, खासकर रोजगार के, अभी मैं आज ही पता चला मुझे कि बिहार में जो प्राइवेट जॉब है, खासकर जो गार्ड के और 10 से 15 हज़ार रुपये तक की जॉब होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए भी घूस देना पड़ता है। सोचिए, ये हालत है। तो कहाँ है सरकार भाई? सिस्टम कहाँ है? हर डिस्ट्रिक्ट में एक लेबर कमी इंस्पेक्टर होता है, उसका काम होता है चेक करना। क्या कर रहे हैं ये लोग? बस हाँ, क्योंकि आप भी हेडलाइन बनाने में माहिर हैं नीतीश कुमार जी, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, आप हमेशा जीत जाते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं। अब जैसे शराब बंद हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ या हो रहा है? देखिए, बिहार के युवा स्मगलर बन गए हैं, दारू छिपा छिपा कर बेचते हैं। मैं बहुत खुश हुआ था जब आपने ये कदम उठाया था। तो इसलिए जनता से दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल ट्रेडिशन को तोड़िए, चेंज होइए, अपनी सोचने का तरीका बदलिए। आप वोट तो देंगे अपने नेता को, लेकिन जब जॉब, आपके बच्चे की जॉब की बात आएगी, तो आप दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की तरफ देखेंगे। क्यों दूसरी सरकार आपको जॉब दे, आपके बच्चों को क्यों दे? आप अपने नेता से मांगिए। जब भी वोट मांगने आए हाथ जोड़ के, उनसे हाथ जोड़ के ही आप भी सवाल कीजिए, ये बताओ भैया, जॉब क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ? एक एस्टैब्लिश सरकार थी, मजबूत सरकार थी, मेजोरिटी वाली सरकार थी बिहार में पिछले 15 साल से, फिर भी तस्वीर क्यों नहीं बदली बिहार की? सवाल कीजिए। सवाल खड़ा करना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में, ये राजतंत्र नहीं है दोस्तों। और बड़े बड़े नेताओं के भ्रम में मत आइए। वो हमेशा हर 5 साल में जब इलेक्शन के पास आता है, तभी वो पटना पहुंचते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं मरने के लिए। चाहे वो बाढ़ हो, बारिश हो, पैंडेमिक हो। आपने देखा ना, माइग्रेशन में आपके ही बिहार सरकार ने मना कर दिया, इनकार कर दिया बिहारियों को वापस लेने में। 25 लाख लोग बिहार पहुंचे हैं। सोचिए उनकी हालत कैसे, जानवरों जैसी हालत हो गई थी बेचारों की। मुंबई से कहाँ से पैदल तक। आपको याद है कि एक लड़की अपने पिताजी को साइकिल पर बैठाकर ले गई बिहार, और बेशर्म सरकार, बेशर्म नेता उनके घर भी पहुंच जाते हैं, इसमें भी तारीफ बटोर लेते हैं। बताइए। चलिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, अभी आज के लिए इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब चीज़ें बातें नहीं करेगी आपको, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जो भी स्वतंत्र आवाज़ हैं उनको मजबूत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।